मुझे बहुत कुछ दिया, मैंने उसको कुछ नहीं दिया। मैं विदुर का ऋणी जा रहा हूं। वही विदुर आज धृतराष्ट्र के पास जाके कहते हैं, राजन तेरा पुत्र पापी है, इसका त्याग कर दे, ये तेरी दुर्गति करवाएगा। उस वक्त तो राजा धृतराष्ट्र सब बात सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं। दोबारा जब फिर उसका पालन नहीं कर पाते तो विदुर फिर मिटते हैं। तो राजा अक्सर कहते हैं, काका मैं क्या करूं? जिस वक्त दुर्योधन मेरे सामने आता है, मेरा सारा का सारा ज्ञान हवा हो जाता है। कितना भयंकर है, कितना भयानक है पुत्र मोह। कैसा प्रबल्य है इस माया का, जिसके चंगुल में फंस के तो आदमी नित्य प्रति गलतियां ही गलतियां करता रहता है। माया के चंगुल में फंस के माया इतनी भ्रामित है, इतना भ्रमित करने वाली है, वह कभी भी किसी सत्य को असत्य सिद्ध करने में सक्षम है और असत्य को सत्य दिखाने में सक्षम है। ये माया का खेल है। दुष्ट पुत्र, पापी पुत्र अपने माता पिता की दुर्गति करवा देता है। शास्त्र देवियों पुत्र की परिभाषा करता है, जो अपने माता पिता के पाप से त्राण करवाए, रक्षा करवाए, वह पुत्र। मानो पुत्र के हाथ में बहुत कुछ है। पापी पुत्र है तो वह दुर्गति करवा के रहेगा, और यदि सन्यासी पुत्र है, भक्त पुत्र है, तो वह सदगति दिलवा के रहेगा। उसे दिलवानी नहीं पड़ती। परमात्मा का ऐसा कर्तव्य बन जाता है कि उसके माता पिता की और अनेक संबंधियों की सदगति करे। ये मेरे भक्त के संबंधी हैं, ये मेरे प्रिय के संबंधी हैं। इन सबको सदगति प्रदान करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। संत महात्मा देवियों आपसे विशेषतया इसी प्रकार का निवेदन करते हैं, यदि पुत्र पैदा करो तो वे कोई भक्त हो, कोई शूरवीर हो, अन्यथा बांझ रहो। अपने नूर को क्यों खामखा गंवाती हो? आपसे संकेत आपको शास्त्र आदेश देता है, संत महात्मा आदेश देते हैं, देवियों पुत्र पैदा करो तो कोई भक्त पुत्र पैदा करो, या देशभक्त कोई शूरवीर पैदा करो, नहीं तो बांझ रहो। क्यों फजूल में अपना नूर गंवाती हो? यहां और एक बात शास्त्र कहता है, अपना नूर गंवाती हो। मानो विषय भोग जिसमें हम रत रहते हैं, बच्चे पैदा करने में हम लगे रहते हैं, वह आपकी कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति को निचोड़ लेता है, शायद आप लोगों को बोध नहीं, शास्त्र को बोध है। अतएव आपको संकेत देता है, क्यों फजूल में अपना नूर गंवा रहे हो? आपका नूर उस ऊर्जा को बचाने पर ही है। आज साधक शुरू स्वामी जी महाराज ने तुलाधार की चर्चा ली है। एक व्यापारी है, लकड़ी का काम करता है, कुछ और भी सामान रखा हुआ है अपने पास, जैसे हम सब व्यापारी हैं। थोड़ी चर्चा शुरू कर लेते हैं, शेष सोमवार को कर लेंगे।
महर्षि याजली बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं, तापस हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं। तपस्या के बाद व्यक्ति ज्ञान का मालिक बन जाता है। अपने आप को बड़ा मानने लग गए हैं, अपने आप को सुपीरियर मानने लग गए हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, ऐसा मानने लग गया है याजली कि मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं, तपस्वी कोई नहीं, ज्ञानी कोई नहीं, धर्म का मर्मज्ञ कोई नहीं। अहंकार बढ़ता जा रहा है। आज आकाशवाणी होती है, तपस्वी धर्म का मर्म समझना चाहते हो तो काशी में एक व्यापारी रहता है तुलाधार, जाके उसकी सत्संगति करो। शब्दों पर ध्यान दो देवियों। तुलाधार काशी में रहता है, व्यापारी है, रे तपस्वी, भगवान इसका नाम नहीं लेते, रे तपस्वी जा। काशी में एक व्यापारी तुलाधार है, उसकी सत्संगति कर तो तुझे धर्म का मर्मज्ञ वह समझाएगा। धर्म का मर्म क्या है वह मर्मज्ञ तुम्हें समझाएगा। मानो सन्यासी बनना, त्यागी तपस्वी बनना, भक्त बनना केवल उन्हीं की धरोहर नहीं है, उन्हीं का अधिकार नहीं है जो जंगलों में जाके बैठे हुए हैं या पहाड़ों में जाके बैठे हुए हैं या मंदिरों में घंटियां बजाने वाले हैं। एक दुकानदार भी उतना ही अधिकारी है, उतना ही पात्र है, एक गृहस्थ भी उतना ही पात्र है जितने वह हो सकते हैं, शायद उनसे कहीं अधिक। प्रश्न करेंगे साधक आगे की चर्चा। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।